रेप्लिकेशन के प्रोसेस के बाद अब जो हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ेंगे वो है ट्रांसक्रिप्शन। और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से एमआरएनए का सिंथेसिस। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि जब भी डीएनए एमआरएनए का सिंथेसिस करवाएगा तो हम उसे ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। अब इससे पहले रेप्लिकेशन में हम लोग एक चीज पढ़ चुके हैं कि रेप्लिकेशन में फुल डीएनए रेप्लिकेट होता है। फुल डीएनए का मतलब क्या कि ये डीएनए है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पहले आपस में मिले हुए हैं। उसके बाद जब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग होते हैं तो हम उन्हें टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल देते हैं। ये एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये दूसरा टेम्पलेट स्ट्रैंड है। दोनों ही टेम्पलेट स्ट्रैंड अपने कॉम्प्लीमेंट्री नया स्ट्रैंड बना लेते हैं और एक पेरेंटल डीएनए से हमें दो नए डीएनए मिल जाते हैं। तो रेप्लिकेशन के प्रोसेस में एक पेरेंटल डीएनए से हमें दो नए डीएनए मिल रहे होते हैं और पूरा डीएनए ही रेप्लिकेट होता है। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में ऐसा नहीं होता। ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए का केवल कुछ पार्ट ही ट्रांसक्राइब होता है या फिर सिंगल स्ट्रैंड इसका ट्रांसक्राइब होता है। ओनली सम पार्ट ऑफ डीएनए या फिर डीएनए का थोड़ा सा पार्ट ही ट्रांसक्राइब्ड होगा या फिर ओनली सिंगल स्ट्रैंड या फिर केवल एक ही स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्ड होगा। दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब नहीं होते। अब ऐसा क्यों है? इसका रीजन, इसके दो रीजन है। फर्स्ट रीजन तो ये है कि अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्ड होंगे तो दो अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करेंगे। ठीक है, इफ टू स्ट्रैंड्स आर ट्रांसक्राइब, अगर दो स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्ड होते हैं, दो अलग अलग स्ट्रैंड्स बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है क्योंकि एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो उससे दो अलग अलग प्रोटीन भी बनेंगे। और जब भी दो अलग प्रोटीन बनेंगे तो जो भी जेनेटिक फ्लो है उसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा क्योंकि दो अलग अलग प्रोटीन हैं। दूसरा इसका रीजन क्या है कि जब भी साथ में अगर मान लो कि ये डीएनए है और डीएनए से ये दोनों टेम्पलेट अलग हुए और इन टेम्पलेट से आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है, तो साथ में अगर यहाँ पे ये आरएनए बन रहा है तो ये दोनों आरएनए के जो नए स्ट्रैंड है दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे और कॉम्प्लीमेंट्री होने के बाद ये आपस में मिल जाएंगे। मिलने से क्या बन जाएगा? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाएगा। और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो होता है वो नॉन फंक्शनल होता है, वो फंक्शन नहीं करेगा, वो प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगा, तो जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। तो डीएनए का केवल कुछ पार्ट ही ट्रांसक्राइब्ड हो रहा है या फिर सिंगल स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्ड हो रहा है, उसके पीछे रीजन यही है कि पहला तो ये कि अगर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब्ड होंगे तो दो अलग अलग प्रोटीन को कोड करेंगे। दो अलग अलग प्रोटीन को जब कोड करेंगे तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन में कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे। दूसरा ये कि अगर वो दोनों साथ में नया स्ट्रैंड बना रहे हैं तो दोनों स्ट्रैंड साथ में मिलके कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का बनना जरूरी है। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही प्रोटीन को कोड कर सकता है, डबल स्ट्रैंड आरएनए प्रोटीन को कोड नहीं करता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें बहुत सारी यूनिट्स की जरूरत होती है जिन्हें ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड या फिर कोडिंग स्ट्रैंड क्या होते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है जिसमें एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम और दूसरे की 3 प्राइम टू 5 प्राइम है और दूसरे की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये कैसे तय होता है कि कौन सा स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा और कौन सा स्ट्रैंड कोडिंग स्ट्रैंड होगा। तो ये तय होता है प्रमोटर से। प्रमोटर जो होता है वो 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम पर प्रेजेंट होता है। ये जो यहाँ पे रेफरेंस लिया गया है कि मतलब प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट होता है वो कोडिंग स्ट्रैंड के रेस्पेक्ट में लिया गया है कि कोडिंग स्ट्रैंड में 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम पे जो प्रेजेंट होगा उसको हम प्रमोटर कहेंगे। और कोडिंग स्ट्रैंड जिस भी स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम पे प्रमोटर प्रेजेंट होगा उस ऐसे स्ट्रैंड को हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जहां पर ये प्रमोटर प्रेजेंट है उसे हम कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं तो उसका जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाएगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम का जो स्ट्रैंड होता है ये टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड है जिसको रीड करके एमआरएनए बनाया जाएगा। और कोडिंग स्ट्रैंड वो स्ट्रैंड होता है जो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करता लेकिन नाम इसका कोडिंग स्ट्रैंड है। तो कोडिंग स्ट्रैंड किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करेगा, डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग।
लेकिन इसका नाम कोडिंग स्ट्रैंड होता है। तो डीएनए के दो स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, दूसरी की 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। अब ये कैसे तय हुआ कि कौन सा टेम्पलेट होगा? प्रमोटर से। प्रमोटर जिस भी स्ट्रैंड के 5 एंड अप स्ट्रीम पे प्रेजेंट होगा उस स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड बोलेंगे और दूसरा वाला स्ट्रैंड अपने आप ही टेम्पलेट स्ट्रैंड बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की जरूरत होती है। तो यहाँ पे 3 ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की जरूरत होगी, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स एंड टर्मिनेटर। अब हम वन बाय वन करके देखेंगे कि प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन्स और टर्मिनेटर क्या होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रमोटर की, तो प्रमोटर हमेशा 5 प्राइम एंड अप स्ट्रीम पे प्रेजेंट रहता है। मैंने आपको यही बताया कि कोडिंग स्ट्रैंड के 5 प्राइम अप स्ट्रीम पे प्रेजेंट रहता है। ये नीचे वाला ये कोडिंग स्ट्रैंड है और कोडिंग स्ट्रैंड के कहाँ पे प्रेजेंट है? 5 प्राइम एंड अप स्ट्रीम पे प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट इसके बाद है प्रोवाइड्स रीजन फॉर द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। अब इस प्रमोटर का काम क्या होता है? प्रमोटर का काम होता है कि ये आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग के लिए साइट प्रोवाइड करवाता है। आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे जो आरएनए पॉलीमरेज यूज होता है वो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, यानी कि ये ऐसा पॉलीमरेज है जिस जो डीएनए को रीड करेगा और डीएनए को रीड करके आरएनए बनवाएगा। इसे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। तो पूरे डीएनए के स्ट्रक्चर में ये पॉलीमरेज आकर कहाँ बाइंड होगा, ये कैसे डिसाइड होता है? प्रमोटर। तो जो प्रमोटर रीजन होता है वहां पर आकर क्या बाइंड होगा? पॉलीमरेज एंजाइम। पॉलीमरेज कौन सा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि यहाँ पे डीएनए को रीड करके आरएनए का सिंथेसिस करवाना है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर डिफाइन द टेम्पलेट इन कोडिंग स्ट्रैंड। प्रमोटर जिधर प्रेजेंट होगा, अब ये जिस भी स्ट्रैंड के 5 प्राइम एंड अप स्ट्रीम पे प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये डिफाइन कर रहा है कि कौन सा कोडिंग स्ट्रैंड है और कौन सा टेम्पलेट है। रीजन फ्रॉम वेयर द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट। प्रमोटर वो रीजन होता है जहां से ट्रांसक्रिप्शन की स्टार्टिंग होती है, क्योंकि वहीं पे सबसे पहले जाके पॉलीमरेज बाइंड हो रहा है। और इस रीजन को एटी रिच रीजन या टाटा बॉक्स भी कहते हैं। अब एटी रिच रीजन या टाटा बॉक्स से क्या मतलब है कि डीएनए का वो रीजन जहां पे प्रमोटर लगा होता है उस जगह पे एडनिन और थाइमिन वाले सीक्वेंस बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो भी बेस पेयर प्रेजेंट होंगे वो केवल एडनिन और थाइमिन के होंगे, इसीलिए इसे टाटा बॉक्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होते हैं? डीएनए के वो सीक्वेंस जिनका ट्रांसक्रिप्शन होना होता है। मतलब कि अगर आप देखें ये डीएनए का स्ट्रक्चर है डबल स्ट्रैंडेड। अब यहाँ पे प्रमोटर है और यहाँ पे टर्मिनेटर है। प्रमोटर यानी जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, टर्मिनेटर जहां पर ट्रांसक्रिप्शन खत्म होगा। तो बीच का ये जो इतना पार्ट बचा है यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स और इन्हीं स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन होना होता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रांसक्रिप्शन में हो सकता है कि डीएनए का कुछ पार्ट ही ट्रांसक्राइब्ड हो। तो हो सकता है कि इधर यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बचा हुआ डीएनए वो ट्रांसक्राइब ना हो, बीच का जो भी पार्ट यहाँ पे ट्रांसक्राइब हो रहा है उसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स। या फिर अगर पूरा एक स्ट्रैंड जो है वो ट्रांसक्राइब हो रहा है तो उस स्ट्रैंड में प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच के जितने भी जीन्स प्रेजेंट होंगे वो सब स्ट्रक्चरल जीन्स कहलाएंगे। नेक्स्ट आता है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर हमेशा 3 प्राइम एंड डाउन स्ट्रीम पे प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे ये टर्मिनेटर है। टर्मिनेटर की पोजीशन हमेशा क्या होगी? 3 प्राइम एंड पे होगा और ये डाउन स्ट्रीम होगा। डाउन स्ट्रीम दोनों एक दूसरे के अपोजिट। प्रमोटर प्रेजेंट है 5 प्राइम एंड पे अप स्ट्रीम में और टर्मिनेटर प्रेजेंट है 3 प्राइम एंड डाउन स्ट्रीम पे। तो और टर्मिनेटर वो रीजन होता है जहां पे आके ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है। प्रमोटर से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा और टर्मिनेटर पे ट्रांसक्रिप्शन खत्म होता है। यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन के पास पॉलीमरेज आता है, पॉलीमरेज एंजाइम को एक फैक्टर आएगा, रो फैक्टर, वो फैक्टर उसको यहाँ से लेके चला जाता है और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस खत्म हो जाता है। ये हम आगे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में देखेंगे। इस वीडियो में हमने केवल ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट और ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है इसे कवर किया। तो एक बार रिकॉल करते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से एमआरएनए की सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। रेप्लिकेशन में पूरा डीएनए रेप्लिकेट होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ऐसा नहीं होता, उसमें केवल कुछ पार्ट या फिर सिंगल स्ट्रैंड ही ट्रांसक्राइब होता है। इसका रीजन ये है कि अगर दोनों स्ट्रैंड ट्रांसक्राइब हो जाएंगे तो दो अलग अलग प्रोटीन के लिए कोड करेंगे और हो सकता है कि दोनों जो नए एमआरएनए हैं आपस में मिलके वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लें और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नॉन फंक्शनल होता है जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करेगा, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो नहीं होगी।
अब बात करें ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की, तो ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट तीन होती है: प्रमोटर, स्ट्रक्चर जीन्स एंड टर्मिनेटर। प्रमोटर 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम पे लगता है, रेफरेंस कोडिंग स्ट्रैंड से लिया गया है। और टर्मिनेटर 3 प्राइम एंड डाउनस्ट्रीम पे लगता है। इनके बीच के जितने भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें स्ट्रक्चर जीन्स कहा जाता है।